5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के रण का आखिरी चरण आज यानी गुरुवार को तेलंगाना में जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर कतारें देखने को मिल रही हैं और तेलंगाना के लोग लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। एक तरफ यहां मतदान चल रहा है तो दूसरी तरफ दावों और कयासों का दौर। और जो सवाल सामने है वो ये कि अब की बार किसकी सरकार। तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। यहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मिलाकर कुल 109 पार्टियां मैदान में हैं। इन पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 2290 उम्मीदवार जनता से जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनमें 221 महिला और एक ट्रांसजेंडर प्रत्याशी भी शामिल है। तेलंगाना के 35,655 पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की कतारें दिखाई दी। तो वहीं दिग्गज हस्तियों ने भी वोटिंग के जरिए जनता को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने का संदेश दिया। इन हस्तियों में फिल्मी स्टार जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव भी शामिल रहे। तेलंगाना में हो रहे चुनावी संग्राम में चारों मुख्य पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ने जीत का दम भरते हुए कहा कि यहां भारत जोड़ो यात्रा ने हवा बदल दी है। तो वहीं वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी से जब टी राजा के बीआरएस प्रत्याशियों से संपर्क होने और 40 सीटें जीतने के बाद सरकार बनाने के दावे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है और बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने वाली है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनने वाली है। आपको पता है इतने दिनों से हम लोग जो मेहनत किए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना माहौल पूरा बदल चुके हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगे और शहीदों का जो इच्छा था, शहीदों जो उम्मीद रखकर तेलंगाना के लिए जान दिए, वो पूरे जो भी पेंडिंग इश्यूज है हम रिजॉल्व कर देंगे। हम कोई पार्टी का एमएलए का जरूरत नहीं है। हम स्वयं हमारा सरकार हम बनाएंगे। तेलंगाना के जनता के ऊपर विश्वास है। हमारा पार्टी पूरा बहुमत मिलेगा आदरणीय मोदी जी के नाम पर। दूसरी तरफ तेलंगाना की सत्ता में काबिज बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी जीत की आश्वस्ति के साथ तेलंगाना की जनता से वोटिंग की अपील की। आई अपील टू ऑल Hyderabadis and all citizens of Telangana to also come out and please exercise your franchise. The minimum you can do is to please come out and participate in the biggest festival of democracy. And I do humbly appeal because urban voters have not been coming out in big numbers. I do humbly appeal to all the urban voters to come out. Please vote. आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि जरा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। फिलहाल तो तेलंगाना में कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी मुख्य पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन दावों से इतर असल में कौन बाजी मारेगा, इसका जवाब तो 3 दिसंबर को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।